पृथला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंडित टेकचंद शर्मा लगातार पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में गली गली में जाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र के ऊपर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे न केवल गरीब मजदूर और किसान का भला होगा बल्कि 36 बिरादरी को फ़ायदा मिलेगा। जबकि कांग्रेस मैनिफेस्टो जो जारी करती है वो केवल झूठ पर आधारित होता है। बीजेपी संकल्प लेकर कार्य करती है और उसको पूरा भी करती है। पंडित टेकचंद शर्मा ने आज करीब आधा दर्जन से ज़्यादा गांवों का दौरा कर लोगों से जनसंपर्क किया और लोगों ने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी भारी मतों से जीत करवा कर रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी रघुवीर सिंह तेवतिया पर हमला करते हुए कहा कि वह क्षेत्र में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं जो ठीक नहीं है। रघुवीर सिंह तेवतिया अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वह लोगों को सरकारी नौकरियों का झूठा झांसा भी दे रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि भाजपा ने पर्ची खर्ची को समाप्त करके योग्यता के आधार पर नौकरियां देने का काम किया है। क्षेत्र की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस केवल झूठ का पिटारा है और जनता इनको इनकी असलियत दिखाकर ही रहेगी। आने वाली 5 तारीख तो पृथला के लिए बता चुकी है, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतेगी। और प्रचार प्रसार की बात है, सवेरे मैं 8 बजे से निकलता हूँ, रात को 12 बजे तक भी 11 बजे तक भी मेरा प्रचार प्रसार चलता रहता है। उसके बावजूद हमें इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति नियत है आज सभी देश प्रदेशवासी सब समझ चुके हैं और उसको लेकर के हरियाणा में तीसरी बार जनता की सरकार बननी है, ये हमारा वादा है। आज भारत सरकार यानी कि मोदी जी की तरफ से बाकायदा मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। किस तरीके से हरियाणा में क्या क्या नीतियां देनी है, गैस कितने की देनी है, महिलाओं के लिए किस तरीके करना, क्या देखते हैं इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? मोदी जी का मैंने तरीके से संकल्प पत्र देते हैं, हमारे मैनिफेस्टो नहीं होते। मैनिफेस्टो होते हैं कांग्रेस वालों के झूठ के पत्र, जैसे वो 8,500 रुपए गारंटी कार्ड दे आए और वहां उनके दफ्तर तक फूंक दिए फिर जनता ने। हमारे तो यहाँ संकल्प पत्र होता है और संकल्प पत्र का मतलब है हमने ये संकल्प लिया है, हम इसको आगे बढ़ा करके रहेंगे। जो भी काम के हैं जनता, गरीब जनता के लिए, चाहे हमारे गरीब मजदूर किसान के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी ना कभी पीछे थी, ना कभी है और ना कभी रहेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रघुवीर सिंह तेवतिया जनता के बीच जा रहे हैं। नौकरियों का लालच जो है वो कहीं ना कहीं देने की कोशिश की जा रही है। अपने आप को पंच भी कह रहे हैं, अपने आप को पंच भी कहा है। पंच तो ग्राम पंचायतों में रहते हैं और उनका लेवल भी ठीक है। विधायक जो बनता है उसका दायित्व ये बनता है कि क्षेत्र का विकास करें। नौकरियां क्या विधायक के हाथ में होती हैं? अब नौकरियां विधायक के हाथ में नहीं। अब सरकार ने पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म कर दिया है और नहीं तो पहले जैसे लोगों ने जेल भुगती है ना, वही आगे के लिए तैयारी भी कर ले। पहले तो जनता उनकी बातों में बहकावे में आने वाली है नहीं, ना उनकी सुनने वाली। उन्होंने झूठ बोल करके जो राजनीति करनी शुरू की, वो अब माहौल खत्म हो चुका है। इलाके में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। टेकचंद शर्मा क्या समझते हैं? सरकार कांग्रेस की सरकार है कहाँ? सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और उनके जो झूठ के जिस तरीके से वो जातिवाद फैलाना चाहते हैं, वो एक बहुत ही छोटी मानसिकता का परिचायक है। मैंने एक वीडियो देखा था कि भाई ऐसा है, किसी जाति विशेष को लेकर के भाई फलाने इकट्ठे हो जाओ, ये इज्जत का सवाल है मेरे। चलो जो भी है, उन्होंने कहा मेरे मुंह से ये अच्छा नहीं लगता। मैं तो हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलता हूँ। आज तेवतिया पाल में क्या बलदेव लावलपुर जी का गांव तेवतिया पाल में नहीं आता? क्या जगदीश तेवतिया जी का गांव जनौली अलाल तेवतिया पाल में नहीं आता? अरे भाई, इनको कब तक बरगलाओगे लोगों को? कितने दिन इस जाति प्रथा पे बात करोगे? अरे क्षेत्र के विकास की बात करो। तुमने कुछ किया है तो वो बताओ, और जो आगे करने का आपका प्लानिंग है वो बताओ, जिससे कि लोगों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो सके। टेकचंद शर्मा क्या बता रहे हैं जनता को आगे की प्लानिंग? मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को भौगोलिक स्थिति ज्यादा पता है। मैं इसी गांव का ले लेता हूँ। मोहला गांव के चाहे सैम की समस्या है, चाहे मोहला गांव की यहाँ से सर्विस रोड बनवानी है बॉम्बे बड़ौदा हाईवे के साथ, चाहे ये हमारे मोहला से हरफली का जो रास्ता है उसमें पुलिया बीच में रह गई थी, हमने दोनों तरफ सड़क बनवा दी थी।
मैं एक गांव का ही उदाहरण दे रहा हूं आपको। किस गांव के बारे में मेरे से क्या पूछना चाहते हो, हर चीज का मेरे को भौगोलिक दृष्टि, जियोग्राफिकल नॉलेज है और मैं उस चीज को पूरा करूंगा, ये मेरा विश्वास है। आज के कई दौरे हैं आपके अलग अलग गांव में, कौन कौन से गांव में पहुंचने वाले हैं? अभी हम बहुत जगह हो आए हैं, आगे चल के हरफला है, मोहला है, सहराला है, गदपुरी है, ये छपरौला है और ये सब गाँवों में सब में हैं और 10-12 गाँव हैं, उनको सबको हम करेंगे। दैनिक कार्यक्रम आप लगातार कर रहे हैं शर्मा जी, क्या माहौल बनाते हुए चल रहे हैं? नहीं, ये हमारा रूटीन का काम है, ये कोई नई बात नहीं है। हम तो जो चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे, जब भी मतलब जो है ना 2-4-5 गाँव में जाते थे। आज हमें ये पूछने की जरूरत नहीं है बड़ी चौपाल पे कहाँ जाना है, दलित वाली चौपाल पे कहाँ जाना है, सुरेंद्र के घर कहाँ जाना है या इंद्राज के घर कहाँ जाना है, राजू के घर कहाँ जाना है। मैं यहाँ 50 आदमियों का नाम लेकर के बता सकता हूँ, जगदीप पंडित जी के घर कहाँ जाना है, हमें हर एक का पता है। और हम झूठ में ना फंसे, ऐसा भी आप मंच के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं? नहीं, झूठ में फंसने के लिए जनता इतनी समझदार हो चुकी है। पहले एक बार देखो, पिछली बार कोई कह रहा था मेरी दिवाली नहीं मनेगी, कोई कह रहा था कि मेरा मतलब आखिरी चुनाव है। अरे भाई, आखिरी चुनाव से कोई ऐसा तो है नहीं कि आखिरी चुनाव के बाद ऊपर कोई सीढ़ी अलग से जाती हो, या फिर दिवाली मनाने वाले बात लोग जो करते हैं, पिछले बना दिया लोगों की तो दिवाली उसने खत्म कर दी। 5 साल में कोई विकास के काम किए हों तो बताए तो सही जनता में आकर के। ऐसा नहीं है, लोग ना भुलावे में आए हैं ना आएंगे। अब की बार उनके सामने ऐसा प्रत्याशी है जो हर घर से उसका नाता है। हर आदमी को मैं जानता हूँ, शक्ल से जानता हूँ, नाम से जानता हूँ, गली से जानता हूँ, मोहल्ले से जानता हूँ, इलाके से जानता हूँ, मेरे को सबका पता है। थैंक यू।